तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, इंटरनेट पर एक चार्ट काफी वायरल हो रहा है। क्या 2026 में मार्केट क्रैश आ सकता है या फिर ये बस केवल एक इंटरनेट का ड्रामा है? वेल एग्जैक्टली ये चार्ट का नाम है पीरियड्स व्हेन टू मेक मनी, जिसको लेकर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मार्केट के टॉप और क्रैश को प्रेडिक्ट कर देता है। एंड ये चार्ट सबसे पहले 1880s के अराउंड पब्लिश हुआ था। एंड ये चार्ट में गाइस हमको 3 जोन देखने को मिलते हैं। जोन ए जहाँ पर हमको पैनिक एंड क्रैश देखने को मिलता है। देन जोन बी है एक गुड टाइम्स एंड प्राइस हाई जो कि एक सेल आइडिया है। एंड जोन सी है एक हार्ड टाइम्स एंड प्राइस लो जो कि एक बाय एंड होल्ड का आइडिया है। बट बैक टेस्टिंग से गाइस ये पॉइंट निकलता है कि कुछ बड़े इवेंट जैसे कि 2000 का .com, 2008 का क्रैश और 2020 के कोविड के आसपास ये चार्ट टॉप दिखाता है। बट हर बार एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार रिटर्न्स नेगेटिव्स भी हैं। एंड अगर यहाँ से बात करें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट सीख की, तो टाइमिंग द मार्केट नहीं बल्कि टाइम इन द मार्केट मैटर करता है। बैक टेस्ट में बैक एंड होल्ड ने बाकी सारी टाइमिंग स्ट्रेटेजीज को आउट परफॉर्म किया। वैसे अब आपको क्या लगता है, क्या 2026 में क्रैश आएगा? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। एंड ये चीज के बारे में रिसेंटली अंकुर वरिकोन की वीडियो में बात की है। अब ये बात तो गाइस आपको ही बताया, ये सवाल हर अर्निंग प्रोफेशनल के दिमाग में चलता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस अंकुर एक काफी इंपोर्टेंट चीज के बारे में बात की कि कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आज के टाइम की हम लोग बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन सब ऑल टाइम हाई पर हैं। एंड ऐसा सिचुएशन हमको पिछले 100 साल में बहुत कम देखने को मिला है। एंड अगर बात करें ऐसे टाइम में गवर्नमेंट की, तो जब गवर्नमेंट ज्यादा डेब्ट में जाती है तो या तो बोरोइंग बढ़ती है या फिर ज्यादा मनी प्रिंट होती है। और ज्यादा मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन। एंड अगर बात करें एग्जैक्टली इन्फ्लेशन की, तो वो पैसा नहीं बढ़ाती है बल्कि हमारे एग्जिस्टिंग पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। तो अगर ऐसे टाइम में हम लोग ब्लाइंडली रिटर्न को चेस करेंगे तो ये रिस्की हो सकता है। देन फर्दर अंकुर ये कहते हैं कि 2026 में मेनली हमारा फोकस होना चाहिए सैलरी ग्रोथ, डिसिप्लिन, सेविंग और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पर। अब अगर गाइस आपको अंकुर वीडियो की पूरी वीडियो देखनी है तो उनके चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड एंड 2025 में गोल्ड के प्रोडक्शन के बारे में। तो अभी के टाइम पर तो गाइस आपको पता ही है गोल्ड प्राइसेस एकदम हाई चल रहे हैं। एंड इसके अराउंड सुनने को मिली हमको एक शॉकिंग न्यूज। बेसिकली 2025 के बाद अब तक गोल्ड प्रोडक्शन रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। अगर हम लोग बात करें एक आर्टिकल की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल्ड प्रोडक्शन 2717 टन को टच कर गई थी, जो कि लास्ट ईयर से 16 टन ज्यादा है। एंड एग्जैक्टली अगर बात करें इसके रीजन की, तो वो एकदम सिंपल है। गोल्ड प्राइसेस काफी हाई चल रहे हैं, माइनिंग कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एंड इवन कनाडा जैसी कंट्री में न्यू गोल्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। बट अगर हम लोग बात करें सप्लाई की, तो वो अनलिमिटेड नहीं है। सैंक्शंस, माइन शटडाउन और राइजिंग माइनिंग कॉस्ट ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। तो इसका मतलब है गोल्ड सप्लाई धीरे बढ़ रही है। बट अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो गोल्ड का इंपोर्टेंस स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए एंड ग्रीनलैंड की न्यूज के बारे में। तो गाइस अभी के टाइम पर न्यूज में जो चल रहा है आपको पता ही होगा। बट अगर एग्जैक्टली गाइस हम लोग बात करें, सबसे पहले ग्रीनलैंड एंड यूएसए की बात कभी हुई थी, तो 2019 में हमको ट्रम्प की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला था, जहां पर बात बोली गई थी कि यूएसए ग्रीनलैंड को खरीद ले। अब वो टाइम पर तो गाइस लोग ये बात पर हंसे थे। बट अगर हम लोग बात करें बिलियनर्स की, लाइक बिल गेट्स, जेफ बेजोस, सैम ऑल्टमैन और पीटर थील की, तो ये लोगों ने इसको एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी समझा था और आज क्वाइटली वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ग्रीनलैंड में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एंड एग्जैक्टली गाइस अगर हम बात करें इसके रीजन की, तो ग्रीनलैंड बैठा हुआ है रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर, बेसिकली जो कि एआई, सेमीकंडक्टर्स, ईवी और ग्रीन एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जैक्टली अगर बात करें स्ट्रेटेजी की, तो एआई बेस्ड माइनिंग फास्ट एक्सट्रैक्शन करता है, फ्रेश वाटर एंड हाइड्रो पावर चीप और क्लीन एनर्जी के सोर्सेज हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, क्या ग्रीनलैंड नेक्स्ट ग्लोबल पावर हब बन सकता है या फिर नहीं? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एंड एप्पल की काफी बड़ी न्यूज के बारे में। तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने एक हिस्ट्री बना दी है। $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ में एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। एंड ये माइलस्टोन हमको सुनने को मिला एप्पल एंड गूगल की एआई डील के बाद, जब एप्पल ने अपने डिजिटल असिस्टेंट सीरी के लिए गूगल के जेमिनाई को चूज किया। एंड एग्जैक्टली गाइस अगर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड में अल्फाबेट की, तो वो बन चुकी है दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। एंड अगर बात करें गाइस ये चीज से क्या फर्क पड़ता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है। 2025 में अल्फाबेट का स्टॉक अराउंड 65% सर्च कर चुका है। और अगर बात करें गाइस बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो सिर्फ एआई नहीं, गूगल सर्च और जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, उसका एड बिजनेस एकदम स्टेबल है। और गूगल क्लाउड का रेवेन्यू अराउंड 34% जंप कर चुका है। बट हाँ अगर बात करें चैलेंजेस की, तो वो भी हैं। अभी के टाइम पर यूएसए में एंटी थर्स्ट केसेस चल रहे हैं, स्पेशली ऑनलाइन एड्स मोनोपोली को लेकर। एंड ये न्यूज गाइस केवल एनालिसिस पर बेस है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट गूगल, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मेटा के बारे में। तो क्या मेटा 2026 में 100 बिलियन एआई पर उड़ने वाला है? तो बेसिकली गाइस मेटा प्लेटफॉर्म्स ने हिंट दिया है कि 2026 में एआई स्पेंडिंग 2025 से काफी ज्यादा होगा। 2025 में अराउंड हमको $70 to $72 बिलियन
डॉलर्स देखने को मिला था, जो कि 2026 में 100 बिलियन प्लस होने वाला है। एंड ये पूरा पैसा जा रहा है एआई डेटा सेंटर्स, कस्टम चिप्स और एनवीडिया के H100 एंड ब्लैकवेल के जीपीयूज वाले सुपर क्लस्टर में। पर यहाँ पर गाइस हमको एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। 26% रेवेन्यू ग्रोथ के बाद भी शेयर गिर ही रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को यहाँ से स्पेंडिंग का फियर है। अभी के टाइम पर तो एनालिसिस यही बोल रहे हैं कि स्पेंडिंग मेटा के लिए लॉन्ग टर्म एआई मौत बन सकती है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं D2C ब्रांड्स के लिए एक काफी बड़ी न्यूज के बारे में। तो मिंत्रा ने कमीशन को 0 कर दिया है। बेसिकली जहाँ पर मिंत्रा ने लॉन्च किया है उनका 0 कमीशन मॉडल, जो कि बेसिकली मेड इन इंडिया ब्रांड्स के लिए लॉन्च किया गया है। एंड इसका मतलब होता है स्टार्टिंग फेज में कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। एंड यहाँ से ब्रांड्स को मिलता है 75 मिलियन प्लस यूजर्स का एक्सेस एंड साथ ही में नेशन वाइड डिलीवरी। एंड एक्जैक्टली गाइस अगर हम लोग बात करें D2C इकोसिस्टम के बारे में, तो ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है मिंत्रा की तरफ से। वैसे गाइस अगर आप लोग अपना कोई D2C ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप ये मॉडल को यूज करोगे या फिर नहीं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूएस वेंचर कैपिटल के बारे में। तो अभी के टाइम पर गाइस एआई में पैसा बरस रहा है, बट क्यों फिर वेंचर कैपिटल मार्केट कोलैप्स मोड में जा रहे हैं। एंड 2025 में यूएस वेंचर कैपिटल फंड रेजिंग अराउंड 35% से गिर चुकी है, जो कि अगर हम लोग बात करें पिछले 6 सालों में वीक फेज है। बट अगर हम लोग बात करें इसके रीजन की तो वो आईपीओ ड्रॉट है। बेसिकली जहाँ पर कंपनियां लिस्ट ही नहीं हो रही हैं एंड इन्वेस्टर्स को एग्जिट नहीं मिल रहा है एंड नया पैसा जो मार्केट में आता है वो एकदम स्लो हो गया है। एंड 2022 के राउंड के कंपैरिजन में वीसी फंड रेजिंग अराउंड 70% डाउन है। बट यहाँ पर गाइस हमको एक इन्वेस्टमेंट ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, जहाँ पर ट्रेडिशनल स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे हैं, एआई स्टार्टअप्स पैसा अब्सॉर्ब कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग बात करें 2025 की, तो यूएस एआई स्टार्टअप्स सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके $222 बिलियन को रेज किए हैं, जहाँ पर मेगा राउंड को डोमिनेट किया है ओपन एआई ने विद अराउंड $40 बिलियन। एंड अगर हम लोग बात करें एक्सपर्ट्स की, तो वो ये बोलते हैं अगर फ्यूचर में कुछ कंपनीज लाइक SpaceX, OpenAI लेकर आते हैं उनके आईपीओस, तो वीसी मार्केट को रिलीफ मिल सकता है। अब ये सब को तो गाइस मार्केट पर बेस है। वैसे आपको इसके बारे में क्या लगता है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक अलर्ट के बारे में। तो इंडिया में गाइस क्रिप्टो KYC रूल्स को और भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बेसिकली जहाँ पर FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ न्यू गाइडलाइंस को इशू किया है। बेसिकली जहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज को कुछ एक्स्ट्रा KYC को फॉलो करना होगा, जिसके अंदर केवल आईडी अपलोड करना ही काफी नहीं होगा। अब इसके अंदर लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, जहाँ पर आपके आई एंड हेड मूवमेंट भी ट्रैक होंगे एंड साथ ही में आपका IP एड्रेस, लोकेशन एंड डिवाइस डेटा भी रिकॉर्ड होगा। एंड साथ ही में गाइस FIU अब यूजर्स को लो रिस्क या फिर हाई रिस्क कैटेगरी में क्लासिफाई करेगा, जहाँ पर हाई रिस्क यूजर्स का KYC हर 6 महीने में एक बार होगा एंड नॉर्मल यूजर्स का KYC 1 साल में एक बार अपडेट होगा। एंड ये पूरे डेटा की अगर हम लोग बात करें तो वो 5 साल तक स्टोर हो पाएगा। अब ये चीज तो गाइस आपको ऑलरेडी पता ही है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एकदम हाई रिस्क होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गाइडलाइंस एकदम सही डिसीजन है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई एंड चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी अपडेट मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, हैव हैप्पीनेस, बाय बाय एंड जय हिंद।